ब्रह्म है, वही एक 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 ब्रह्म है। हे ऋषिगणों, अब आप सभी अपनी तपस्या में निपुण हो चुके हैं। अब आप संसार में जाएं और इस प्रकृति तथा इसके समस्त जीव जंतुओं की सेवा करें। साथ ही महारामायण और योग वशिष्ठ के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके। यही एक ब्रह्म है। आदिवासी और मूल निवासियों की महारामायण भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित इस पावन और पवित्र ग्रंथ महारामायण के बीच एक कथा आती है जो मां शबरी भिलनी से संबंधित है। मां शबरी का बचपन का नाम शरवणा था। शरवणा बचपन से ही वन, पशु पक्षियों और प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करती थी। मां शबरी की माता का नाम इंदुमती था, जिन्हें शास्त्रों में कई नामों से पुकारा गया है। शरवणा, शरवणा पुत्री, ये तो सारा दिन मुझे आवाज नहीं देती, सारा दिन जानवरों के साथ खेलती रहती है। शरवणा, ओ शरवणा। आई माँ। पुत्री, कहाँ चली जाती हो आप? सारा दिन जानवरों के साथ खेलती रहती हो। क्या करती रहती हो मेरी पुत्री? माँ, मुझे जानवरों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो माँ भी बुलाती है बच्चा। इस कथा में मां शबरी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया और लिखा गया है। कथा के अनुसार मां शबरी राजा अस्तु की पुत्री थी। राजा अस्तु भील जाति के भव्य, शक्तिशाली और महाबली राजा थे। महारानी, जल लाना। लाई महाराज। शरवणा बचपन से ही वन, पशु पक्षियों और प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करती थी। वह घायल जानवरों की सेवा करती, उनके बच्चों को दुलारती और जंगल को ही अपना परिवार मानती थी। अरे तुम भी आ जाओ।
महारानी, आज पकवान में क्या बनेगा? महाराज, जो आपकी आज्ञा हो। महारानी, आज तो शिकार करने की इच्छा हो रही है। ये कहाँ से लेके आई हो तुम? जंगल से। प्यारा है ना? बहुत। ठीक है, चलती हूँ। पिताजी देखिए, मैं जंगल से क्या लेके आई हूँ। अरे सुनो, तुम्हें पता है मेरे घर में मेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। अरे वाह, क्या बात है। अरे इसमें बच्चे हैं, मैं निकाल लूं? नहीं नहीं, ऐसा पाप मत करना। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे इसको क्या हुआ? चलो चले, चलो 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 सखी। अरे इसको पता नहीं क्या हो गया। लगता है इसको जानवरों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। हाँ, चलो छोड़ो, चलते हैं। चलो चलो चलो। सुनो सखियों, मेरे विवाह पे अनेक प्रकार के जानवरों के पकवान बनेंगे, तुम सब जरूर आना। नहीं, मैं नहीं आ सकती। हम तो जरूर जाएंगे। मैं ऐसा पाप होते नहीं देख सकती। चलो छोड़ो, चलो चलते लेने हैं। चले। चलो। जैसे जैसे शरवणा युवावस्था की ओर बढ़ने लगी, उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी। महारानी, क्या हुआ? चिंता में लग रही हो?
चिंता तो होती है महाराज। हमारी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, हमें उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढना पड़ेगा। महारानी चिंता मत करो, बेटियां तो होती प्रायधन हैं। जी महाराज। हम जल्दी ही उसके लिए एक योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। जी महाराज, जो आप उचित समझें। ये तो भगवान की कृपा है। जी महाराज। अरे तुम्हें पता है मेरे विवाह पे बहुत सारे लोग आएंगे। कुछ भी कह लो, बोलो तो सही। अरे सबको बुलाया है, पकवान भी बनेंगे। ओह अच्छा। कैसी हो सखी तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह तय कर दिया और मेरे विवाह पे अनेक प्रकार के जानवरों का पकवान भी बनेगा। ठीक है सखी? तो तुम सबने ज़रूर आना है। नहीं सखी, मैं तुम्हारे विवाह पे नहीं आ सकती। क्यों सखी, क्यों नहीं आ सकती तुम? मैं जानवरों पे ऐसे जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। हम सब तो जरूर आएंगे, हम तो आएंगे। ठीक है सखी, तो हम चलते हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं खाने की ये लोग। तैयार हो? महाराज, आप जा रहे हो? आज तो बहुत खुशी की बात है महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। अस्तु जी, आप बताइए कौन सी जरूरी बात करना चाहते थे आप? मित्र, हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं क्यों ना अपने मित्र से बात करूं। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस बात का तो हल अभी कर देते हैं। पुत्र। जी पिताश्री। जी पिताश्री। ये हमारे करीबी मित्र हैं। प्रणाम। ये है हमारा पुत्र। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आखिरकार राजा अस्तु ने अपने निकट और प्रिय मित्र के पुत्र से शर्वणा का विवाह तय कर दिया। आ गए महाराज। आज बहुत खुश लग रहे हो महाराज। महारानी, खुशी की तो बात है। आज हम हमारे दूसरे कबीले के सरदार
हमारे मित्र संपुष्ट के बेटे को देखकर आए हैं। जी महाराज। मुझे भी वो पसंद है महारानी, और वो तुम्हें भी पसंद होगा। अच्छा, एक खुशी की बात और है कि मैं हमारी पुत्री के शुभ विवाह की तारीख भी तय कर आया हूँ। शर्वणा की माता आनंद से फूली न समा रही थी। महारानी, शंभू नहीं आया? खाने की व्यवस्था करो। जी महाराज। शंभू जी। जी महाराज। इतने जानवरों से गुजारा नहीं होगा। हमारी बेटी का विवाह उत्सव है। जंगल में जितने जानवर हैं सभी का इंतजाम किया जाए। जी महाराज। लेकिन शर्वणा का मन इन सब बातों से व्याकुल हो उठा। जब विवाह की तैयारी के लिए यह कहा गया कि जंगल से भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर इकट्ठे किए जाए और उनका बलिदान दिया जाए, तो शर्वणा का हृदय कांप उठा। जिस वन और जिन जीवों को वह अपना परिवार मानती थी, उनका वध वह कैसे सहन कर सकती थी। माँ, मेरे विवाह पर इतने पशु पक्षियों की मृत्यु होगी। पुत्री, ये हमारी परंपरा है। किंतु माँ, मैं ये पाप होते नहीं देख सकती। ये कैसी परंपरा है? पुत्री, जैसे आपके पिता की इच्छा होगी वैसा ही होगा। जी माते। कबीले के साथियों, मित्रों, मेरी पुत्री का विवाह है। जी महाराज, जी महाराज। मैं ऐसे चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई कमी न रहे। जंगल से ऐसे ऐसे जानवर लेकर आओ कि लोगों को पता चल जाए कि राजा अस्तु की पुत्री का विवाह है। जी महाराज, जी महाराज। उसी रात शर्वणा ने अपने माता पिता का घर त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गई।
शंभू जी महाराज। मेरी पुत्री जंगल में कुछ मिला? ये मिला महाराज। अरे कौन है यहाँ ऐसा
जो रात के समय हमारे आश्रम में सफाई का काम करता है और दिन के उजाले में चला जाता है। वाह अति सुंदर। इतनी सुंदरता हमारे आश्रम में। सेवक। जी गुरुजी। जी गुरुजी। वाह सेवक, ये आश्रम की सफाई आपने की है? नहीं नहीं गुरुजी, मैंने नहीं की। क्या? मैं तो वन में गया था। वन में गए थे? जी गुरुजी। तो फिर क्या आपने की है? नहीं गुरुजी। आपने की है? नहीं गुरुजी। सेवक। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ये हमारे आश्रम की सफाई कौन कर जाता है? हाँ? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ छल करना चाहता है? इस बात का पता करो। जो हुक्म गुरुजी। सफाई पता नहीं कौन कर जाता है। रुको। तो तुम हो जो ये कार्य करती हो? जी गुरुजी। तुम इस कार्य के काबिल नहीं हो। हम अभी बताते हैं गुरुजी को। गुरुजी, यही है वो जिसकी हम सबको तलाश थी। शांत हो जाइए। प्रणाम गुरुजी। हम ये तुम्हारा भोला सा चेहरा और ये तुम्हारी सेवा भावना को देखकर हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो? गुरुदेव, मैं भील प्रजाति के राजा की पुत्री हूँ। हमारी बेटी का विवाह उत्सव है। जंगल में जितने जानवर हैं सभी का इंतजाम किया जाए। माँ, मेरे विवाह पर इतने पशु पक्षियों की मृत्यु होगी। पुत्री, ये हमारी परंपरा है। मैं ये पाप होते नहीं देख सकती। जैसे आपके पिता की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी पुत्री के विवाह में कोई कमी ना रहे। जंगल से ऐसे ऐसे जानवर लेकर आओ कि लोगों को पता चल जाए कि राजा अस्तु की पुत्री का विवाह है। अपने आंसू पोंछ लो पुत्री। आज से तुम हमारी पुत्री हो। सेविका। जी गुरुदेव। इनको वस्त्र पहनाओ। जाओ पुत्री। प्रणाम गुरुजी। सेवक जन। जी गुरुजी। आज हम अपनी पुत्री का नामकरण करेंगे। जो हुक्म गुरुजी। बुलाओ उसे।
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। पुत्री, तुम एक सब्र, संतोष और सुंदरता की तरह पवित्र आत्मा हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम शबरी रख दिया है। कैसा लगा ये नाम? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। शबरी। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। पुत्री, तुम इसी नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। धन्य हूँ गुरुजी। हरिओम। गुरु सेवा में शरवणा का जीवन पूर्णतः समर्पित हो गया। वे आश्रम की सफाई करती, पानी भरती, फल फूल एकत्र करती और हर कार्य पूरी श्रद्धा से करती थी। प्रणाम गुरुजी। जय आयुष्मान गुरुदेव। भव। धन्य है शबरी, धन्य है इसकी सेवा। ये कितनी श्रद्धा भावना से आश्रम में सेवा करती है। पुत्री, तुम्हारी ये सेवा इतिहास के सुनहरी पन्नों पर लिखी जाएगी और हम तुम्हारे इस कार्य से अति प्रसन्न हैं। ठीक कहा आपने, सेवा हो तो ऐसी। लाइए मैं ले लेती जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्री। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। हमारे प्रिय भक्तजनों, जी जी गुरुदेव। आज हम तुम्हें ज्ञान के सागर में ले जाएंगे। जी। हे शबरी, तुम भी ये बात ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें जी। बताने जा रहा हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे संसार मुक्ति के लिए बताई थी। मेरे गुरुजी पावन श्री योग वशिष्ठ जी कहते हैं कि ज्ञान ही संसार का मूल आधार है और ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। मेरे गुरुजी कहते हैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये बातें मेरे गुरुजी ने आज से हजारों साल पहले बता दी थी। आगे मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि तप, दान, स्नान और तपस्या से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है ज्ञान से, माता जी पिता गुरुदेव। और गुरु की सेवा करने से। गुरुजी कहते हैं कि पुरुषार्थ ही देव है, अर्थात परिश्रम में ही परमात्मा है। इसलिए जी गुरुदेव। मैं तुम्हें यह बताता हूं कि बिना पावन श्री योग वशिष्ठ से संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए तुम सबको जी। पावन श्री योग वशिष्ठ का जी ज्ञान महाराज। होना चाहिए। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। आयुष्मान भव। ओम 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 ओम। मेरी प्रकृति में प्रभु जी जीव तेरा हर जीव तेरी प्रकृति में प्रभु जी
जननी जन्म भूमि तुमने स्वर्ग से कहलाया, जिसको सबने छोड़ दिया तूने उसको गले से लगाया, उसको गले से लगाया। जो जन तेरी शरण में रहता, जो जन तेरी शरण में रहता, वो ना मरे सदा जीवे। तेरी प्रकृति में प्रभु जी जीव तेरा हर जीवे। तेरी प्रकृति में प्रभु जी। शेर मृग क्या भेड़ बकरी, सर पे है तेरी माया। इसी ने इनको पूजा भगवन, इसी ने इनको खाया, किसी ने इनको खाया। वो तेरे है भगवान हर पल, वो तेरे है भगवान हर पल, जो रहते हैं नीवे। तेरी प्रकृति में प्रभु जी जीव तेरा हर जीवे। तेरी प्रकृति में प्रभु जी। वो ही एक भ्रम, वो ही एक भ्रम,
वो ही एक भ्रम, वो ही एक भ्रम, वो ही एक भ्रम, वो ही एक भ्रम। वो ही एक भ्रम, 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 वो ही एक भ्रम।
हे राम। वो ही एक भ्रम, 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 वो ही एक भ्रम। जय गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्री। पुत्री। जी गुरुदेव। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, जी आश्रम का गुरुदेव। ध्यान रखना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो ही एक भ्रम, 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 वो ही एक भ्रम। पुत्री, बहुत सेवा कर ली, थोड़ा विश्राम कर लो। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बैठो। जी गुरुदेव। पुत्री। जी गुरुदेव। तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें मिलकर ही रहेगा और पूरे संसार में तुम्हारे नाम का यश होगा। गुरुदेव। मेरे राम।
पुत्री, जी गुरुदेव। हमारी सांसों की पूंजी समाप्त हो रही है। हाँ? और हमारा संसार से जाने का समय आ गया है। ध्यान से सुनो पुत्री। जी गुरुदेव। वनवास के बाद श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुंच चुके हैं। जी गुरुदेव। वो हमारे आश्रम में कभी भी आ सकते हैं। जी। बेटी, उनका आदर सम्मान करना पुत्री। जी गुरुदेव। और उन्हें उनका मार्ग दिखाकर हमारे पीछे स्वर्ग लोक चली आना। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे पुत्री। जी जी गुरुदेव। हम तुम्हारी स्वर्ग लोक में प्रतीक्षा करेंगे। बैठो। जी गुरुदेव। पुत्री। जी गुरुदेव। अब हम संसार छोड़ रहे हैं। मेरे देह त्याग के पश्चात भगवान श्री राम इस आश्रम में अवश्य आएंगे। तुम जीवन भर उनकी प्रतीक्षा करना। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव राम। जय गुरुदेव। जय। दिन, महीने, वर्ष बीतते गए, पर श्रवणा की प्रतीक्षा कभी कम नहीं हुई। हे राम राम। 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 मेरे राम, 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 मेरे राम। हे राम। हे राम।
मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम, राम, मेरे राम, 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 मेरे 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 राम, राम, मेरे राम, राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हर सुबह वे आश्रम की सफाई करती, मार्ग से कंकड़ हटाती और सोचती, आज प्रभु आएंगे। राम, मेरे राम, मेरे राम, 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 मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम कब आओगे? राम कब आओगे? राम, राम, राम कब आओगे?
वे फल चुनती, पहले स्वयं छकती ताकि कोई कड़वा फल प्रभु को न अर्पित हो। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। देखो देखो, वो कौन औरत है जो हमारे तालाब पर पानी पी रही है? चलो चल के देखते हैं, वहां जाकर देखते हैं। चलो चलो चलिए, आओ। पता नहीं कौन है ये। ओ नीच औरत, ए नीच औरत, इस सरोवर से जल नहीं पी सकती तू? नहीं। कौन है तू? कुछ नहीं किया मैंने। कहां से आई है? चली जाए यहां से। ख्याल रखा करो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। पर ये है कौन? तुम नहीं जानते क्या? अरे ये हमारे तालाब को क्या हो गया? ये क्या? ये तालाब अपवित्र कैसे हो गया? चलो पंडित जी देखते हैं। चलो। तुम्हारी कुदरत में इतनी छुआछात। हे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हे माते माफ करो, मेरे हे माते राम, माफ करो, हे माते मेरे माफ करो, राम। माते। हे माते क्षमा करो, जो हमारा पीने वाला जल है ना उसे शुद्ध कर दो माते। हे माते, भगवान के लिए हमें क्षमा दान दो, कृपा करो माते। माते हमारे साथ चलिए माते, आइए चलिए माते। चलो। हे राम, 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 मेरे 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 राम। ये देखो भगवान का चमत्कार, कितनी महान हस्ती है।
मेरे राम, 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 मेरे राम। रुक जाइए, इन फूलों पे पाँव मत रखिए, ये तो मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं, अभी तक तो आए नहीं। ऐसा मत कहिए। वो नहीं आएंगे। वो जरूर आएंगे। अभी तक तो नहीं आए। वो जरूर आएंगे। नहीं आएंगे। कब आओगे मेरे राम, कब आओगे मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ठहरो, मैंने बोला था ना, आप मेरे फूलों को मत रोंदिए, ये तो मैंने अपने राम जी के लिए बिछाए हैं। चले जाइए यहाँ से आप। और अंततः वह शुभ घड़ी आ ही गई। आप कौन? वन मार्ग से भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आश्रम की ओर आए। कौन है आप? हम माता सबरी की कुटिया पर जाना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगे? आप हैं कौन? मैं राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। प्रभु, आप आ गए, आप आ गए प्रभु, आप आ गए। मैं कितने वर्षों से आपका इंतजार कर रही हूँ। श्री राम, आपने आज सुनी है मेरी। आप आ गए सबरी की कुटिया में, मैं आपको पहचान नहीं पाई। क्षमा कीजिए प्रभु मुझे। आइए रघुनंदन, पधारिए, आइए। माँ शबरी प्रभु को देखते ही भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आ गए आप, आइए। मेरे राम आ गए, इस कुटिया में मेरे राम आ गए। कुटिया पवित्र हो गई, मेरे राम आ गए। बैठिए राम, आइए, बैठिए। नहीं, रुकिए, रुकिए, आती हूँ। निमाणी की कुटिया में आपका स्वागत है प्रभु। आपका इस कुटिया में स्वागत है मेरे राम, आपका स्वागत है। मेरे राम, मेरे राम, आपका स्वागत है लक्ष्मण, आपका स्वागत। मेरे राम, आप आ गए। मेरे राम। हे सिद्ध देवी, हमने आपके आश्रम के बारे में बहुत कुछ सुना है। कृपया हमें भी इसकी उपमा और अद्भुत दर्शन करवाएं, जिसके दर्शन से हम भी प्रसन्न हो जाएं। प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सब बताऊंगी, सब दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं जो बागों में से चुन चुन के फल लेके आई हूँ, पहले आप कृपया उन्हें ग्रहण कीजिए। ये पंपासर में उत्पन्न होने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ फल हैं। इंतजार कीजिए, मैं लेके आती हूँ। कृपया इंतजार कीजिए। आखिर मेरे राम आ गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री राम को फल अर्पित किए। लक्ष्मण जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फल पहले चखे गए हैं। मेरे राम, कृपया ग्रहण कीजिए, खाइए। इस भीड़ जाति की औरत के झूठे बेर पता नहीं बड़े भैया कैसे खा रहे हैं। पर श्री राम मुस्कुराए। खाओ लक्ष्मण। प्रभु, राम, राम। प्रभु, मैं आपको दिखाती हूँ
सारा आश्रम। आइए प्रभु, आइए। ये मेरे आत्मा को शुद्ध करने वाले गुरुदेव का निवास स्थान है। यहाँ पर वो तप करते थे। जय गुरुदेव। हे प्रभु, ये प्रतंग स्थली नाम वाली वेदी है। हे रघुनंदन, ये मेरे गुरुदेव के तप के प्रभाव से आज तक प्रकाशमान है। नमस्कार कीजिए। आइए, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। ये उनको अर्पित किए हुए फूल हैं। ये कभी नहीं मुरझाए। देखिए, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इन्हें आम मनुष्य धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनकी पहुंच से दूर हैं कि ये कभी नहीं मुरझाते। रघुनंदन, जब यहाँ ऋषिगण आते थे, वो भक्ति करते थे, श्रम करते थे। उनके पसीने की जो बूंदें जहाँ जहाँ भी गिरती, वहाँ वहाँ ये फूल पैदा हो गए, जो आज तक नहीं मुरझाए। ये कृपा है, उनकी ये महिमा है। आइए, आइए प्रभु, आइए, और दिखाती हूँ। आइए। हे रघुनंदन, जब मेरे गुरुदेव ने चिंतन मात्र ही किया था, तो यहाँ 7 समंदर का पानी इकट्ठा हो गया। यहाँ पर गुरुजन स्नान किया करते थे। इसे सप्त सागर कहते हैं। गुरुजन स्नान के पश्चात जो वस्त्र झाड़ियों पर डाल के गए हैं, वो आज भी सूखे नहीं हैं। आइए, आइए, मैं दिखाती हूँ। आइए, ये देखिए, ये है उनके गीले वस्त्र। देखिए प्रभु, ये वस्त्र आज भी गीले हैं, सूखे नहीं। हे गुरुदेव, हे प्रभु, आइए। हे माते, आपने हमारा बहुत सत्कार किया है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इस दुनिया में जब प्रभु ने इंसान को भेजा, ये जात पात तो सिर्फ लोगों की बनाई हुई है। भगवान ने तो सभी को इंसान बना के भेजा है। हम सब एक इंसान हैं। हमें इनसे ऊपर उठ के रहना चाहिए। सभी इंसान एक हैं। हम सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। कृपया करके आप हमारी उनको ढूंढने में सहायता करें और हमारा मार्गदर्शक करें। प्रभु, प्रभु, पंपासर सरोवर के पूरब भाग में ऋषिमुख पर्वत है। वहाँ ये पर्वत विद्या जी ने निर्माण करवाया था। वहाँ पर हनुमान जी और सुग्रीव आपको मिलेंगे। वो भी सीता जी को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे। प्रभु, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं जाना चाहती हूँ। मैं गुरुदेव के पास जाना चाहती हूँ। प्रभु के दर्शन पाकर माँ शबरी ने अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुई। माँ शबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए वैभव नहीं, केवल सच्ची भक्ति चाहिए।